वलक़द ख़लक़नल इंसाना मिन सुलालतिम मिन तीन। हमने इंसान को खनकती हुई मिट्टी से पैदा किया है। हमने इंसान को खनकती हुई मिट्टी से पैदा किया है। वजअलनाहु नुत्फ़तन फ़ी क़रारिम मकीन। जब मर्द और औरत मिलाप करते हैं, दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, मर्द का मनी बीवी के मादरे रहम में जाता है, अल्लाह उसे महफूज जगह पर ठहरा देता है और उसके नुत्फे की शक्ल बना देता है। अभी वो मनी का कतरा है, नुत्फा है। सुम्मा जअलनाहु नुत्फ़तन फ़ी क़रारिम मकीन, कि हमने उसे महफूज जगह पे ठहरा दिया है। और उसे महफूज जगह पे ठहराने के बाद सुम्मा ख़लक़नन नुत्फ़ता अलक़ा, हमने उसको खून का लोथड़ा बना दिया है। 40 दिन गुजरते हैं, 40 दिन गुजरने के बाद हमने उसको खून का लोथड़ा बना दिया है। और खून का लोथड़ा बनने के बाद 40 दिन और गुजरे, 40 दिन और गुजरने के बाद हमने उसको गोश्त का लोथड़ा बना दिया है। फिर 40 दिन और गुजरते हैं, उस गोश्त में अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे हाथ बना रहा है, हमारा दिमाग बना रहा है, हमारा दिल बना रहा है, हमारे पैर बना रहा है, हमारी किडनी बना रहा है, हड्डियां चढ़ा रहा है। फकसौनल इज़ाम लहमा, हड्डियां चढ़ाने के बाद उसके ऊपर फिर से गोश्त चढ़ा रहा है। देख रहे निज़ाम तरबियत किस तरीके से अल्लाह सुब्हानहू तआला कर रहा है। सुम्मा अंशअनाहु खल्क़ना, कर एक इंसान को हमने एक बेहतरीन शक्ल दे दी। इससे अच्छी तरबियत किसी की अल्लाह सुब्हानहू तआला कर सकता है। फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, बड़ी बाबरकत है वो जात कि उसने हमें इतनी अच्छी शक्ल सूरत में पैदा किया है। मेरे प्यारे साथियों, अभी हम माँ के पेट के अंदर हैं, अल्लाह ने हमारे हाथ बनाया। अभी हम माँ के पेट के अंदर है, अल्लाह ने हमारे पैर बना दिया। अभी हम माँ के पेट के अंदर है, अल्लाह ने हमारी आंख बना दिया है, हमारे कान बना दिए, पकड़ने के लिए हाथ बना दिया, दिल बना दिया, दिमाग बना दिया। माँ के पेट से बाहर आते हैं, अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तालमून शैया। ऐ मेरे बंदो, जब तुम्हारी माँ से तुम्हारा रब तुम्हें निकाल रहा था, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम, जब तुम्हारा रब तुम्हारी माँ से तुमको निकाल रहा था, तुम अपनी माँ के पेट से जन्म ले रहे थे, ला तालमून शैया, उस वक्त तुम कुछ भी नहीं जानते थे। तुम्हारे पास हाथ भी थे, तुम्हारे पास पैर भी थे, तुम्हारे पास समझने के लिए दिमाग भी था, सुनने के लिए कान भी थे, बोलने के लिए जुबान भी अल्लाह ने दिया था। ला तालमून शैया, तुम उस वक्त कुछ भी नहीं जानते थे। वजअल लकुमुस समा, अल्लाह ने तुम्हें कान दिया सुनने के लिए, वल अबसारा, आंख दी देखने के लिए, वल अफइदा, और दिल सोचने समझने के लिए, दिमाग दिया समझने के लिए, दिल दिया सोचने के लिए। लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। अल्लाह ने यहाँ पर जो इंसान की निजाम तरबियत करी है, हाथ दिया, पैर दिया, दिमाग दिया, दिल दिया, मेरे भाइयों आप अंदाजा लगाइए, जितनी भी चीजें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दी है, उन तमाम चीजों से एक इंसान इल्म हासिल कर। अल्लाह ने आंख दिया, हम देख करके किसी चीज का इल्म हासिल कर रहे हैं। अल्लाह ने हाथ दिया, हम महसूस करके इल्म हासिल कर रहे हैं। अल्लाह ने पैर दिए,
हम चल करके इल्म की राह की तरफ चल करके, दीन की तरफ चल करके हम इल्म हासिल कर रहे हैं। अल्लाह ने कान दिए सुनने के लिए, अभी आप सुन रहे हैं, इल्म हासिल करने के लिए। लअल्लकुम तशकुरून, अल्लाह ने जितनी चीजों को बयान किया, जितनी भी चीजें हमें और आपको दी हैं, इसलिए दी ताकि हम इल्म हासिल करें और अल्लाह का शुक्रिया अदा करें। मेरे प्यारे साथियों, आज देखिए किसी का 15 साल से हाथ ऊपर है, कोई 12 साल से खड़ा है, कोई 20 साल से नहाए नहीं है। ऐसी ऐसी कौमें जो गोबर खा करके अपना गुजारा कर रही है, जानवरों का मूत पी करके अपना गुजारा कर रही है, औरतों की शर्मगाहों की पूजा करी जा रही है, तो कहीं शिवलिंग की पूजा करी जा रही है। अल्लाह का शुक्र अदा करिए कि अल्लाह ने हमें और आपको सोचने समझने की सलाहियत बख्शी है, वरना बहुत से लोग ऐसे हैं मेरे प्यारे साथियों कि अल्लाह ने उनको हाथ तो दिए हैं लेकिन पकड़ने की सलाहियत नहीं है। इन्हीं लोगों के बारे में अल्लाह सुब्हानो तआला ने कहा, फरमाया अलहुम अर्जुलुन यमशून बिहा, क्या इनके पास वो पैर है जिससे वो चलते हैं, यानी इनके पास पैर तो हैं लेकिन चल नहीं सकते हैं। अम लहुम ऐदुन यबतिशून बिहा, क्या इनके पास वो हाथ है जिससे वो पकड़ते हैं, इनके पास हाथ तो है लेकिन पकड़ने की सलाहियत अल्लाह सुब्हानो तआला ने ले ली है। अम लहुम आयुन युबसिरून बिहा, इनके पास आंख है, आंख से वो देख नहीं सकते हैं। आंख तो है लेकिन अल्लाह ने उनके आंखों से रोशनी छीन लिया है, समझने और सोचने की सलाहियत को छीन लिया है, अच्छी चीज को देख नहीं सकते हैं। अम लहुम आज़ानु यस्मऊन बिहा, क्या इनके पास वो कान है जिससे वो सुनते हैं, इनके पास कान तो है लेकिन सुनने की ताकत नहीं रखते हैं। मेरे भाई प्यारे साथियों, तसव्वुर करिए, पैर है चलने की ताकत नहीं है, हाथ है पकड़ने की ताकत नहीं है, आंख है देखने की ताकत नहीं है, कान है सुनने की ताकत नहीं है। ऐसे ही लोगों के बारे में अल्लाह सुब्हानो तआला फरमा रहा है, हमने उनको सारी चीजें तो दी हैं, सुम्मुन बुकमुन उमयुन फहुम ला यरजिऊन, दिमाग है सोचने समझने की सलाहियत नहीं है, कान है सुनने की सलाहियत नहीं है, आंख है देखने की सलाहियत नहीं है। इल्म हासिल करने की तमाम रास्ते जो है अल्लाह ने वो बंद कर दिए हैं, बंद कर दिए हैं। अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, कल क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानो तआला सारे के सारे लोगों को खड़ा करके कहेगा, अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, आज तुम्हारी जुबानों पे ताले लग जाएंगे, तुम्हारी जुबानों पे ताले लगा दिए गए हैं, जुबान बंद, ताले लगा दिए जाएंगे। और अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, जुबानों पे ताले लगा दिए जाएंगे। व तुकल्लिमुना ऐदीहिम, अल्लाहु अकबर, हाथ गवाही देंगे, हाथ अल्लाह सुब्हानो तआला से बात करेंगे, इन हाथों से तुमने इल्म सीखा था या गंदे गंदे कामों की तरफ बढ़ाया था। व तशहदु अर्जुलुहुम, और तुम्हारे पैर गवाही देंगे, ये पैर तुम गुनाहों की तरफ ले गए थे या फिर तुम नेकियों की तरफ ले गए थे, तुम्हारी नियत क्या थी, इल्म सीखना मकसद था या कुछ और सीखना मकसद था। अल्लाह ने आंख दिया, तुमने इसको किस तरीके से बर्बाद किया है, अल्लाह के कलाम और उसके रसूल की बातों पे ध्यान दिया है, उसकी चीजों पे देखा है या फिर गंदी चीजों में अपना वक्त जाया किया है। कान दिया है लेकिन कान तो सुन रहे हैं, कानों से सुनने की सलाहियत बाकी है लेकिन
कल कयामत के दिन अगर तुम्हारे कानों ने पूरी बातें सुनी होंगी, कल कयामत के दिन अल्लाह सुब्हानो ताला के यहाँ वो कान भी गवाही देंगे, पैर भी गवाही देंगे, हाथ भी गवाही देंगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इल्म की कितनी बड़ी अहमियत है। आप अपने जिस्म पे गौर कर लीजिए, इन तमाम आयतों को जो मैंने पढ़ा है कि इल्म की इतनी बड़ी अहमियत है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ने ये तमाम चीजें हमको सिर्फ उल्टा हाथ पखाना करके सोचने के लिए नहीं दिया है, ये आंख सिर्फ गंदी चीजों को देखने के लिए नहीं दिया है, ये कान सिर्फ और सिर्फ गंदी बातों को सुनने के लिए नहीं दिया है, बल्कि मेरे प्यारे साथियों इल्म हासिल करने का ये आला है, सामान है जो हमारे जिस्म के अंदर। अंदाजा लगाइए मेरे प्यारे साथियों, आप इल्म की अहमियत का अंदाजा यहां से लगा सकते हैं। इसको इमाम बुखारी की उस हदीस को उठाइए जिसके रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, नबी अकरम फरमा रहे थे, इन्नल्लाह खलक़र रहमा, अल्लाह सुब्हानो ताला ने रहमत को पैदा किया, हीना खलक़ा। इस हदीस को सुनिएगा बहुत गौर से, बड़ी जबरदस्त हदीस है ये। हीना खलक़ा मियत रहमतिन, अल्लाह सुब्हानो ताला ने रहमत को पैदा किया उस दिन से जब से जमीन व आसमान को अल्लाह सुब्हानो ताला ने पैदा किया। मियत रहमतिन, 100 रहमत को पैदा कर दिया, 100 रहमत को पैदा किया और 100 रहमत को पैदा करने के बाद फ़अमसका इंदहु 99 रहमा, 100 रहमत को पैदा करने के बाद 99 रहमत अपने पास रोक ली, 99 रहमत अपने पास रोक लिया। व अरसल फी खल्किही कुल्लिही रहमतन वाहिदा, एक रहमत जो अल्लाह सुब्हानो ताला के पास बची हुई थी उसने दुनिया के अंदर नाजिल कर दिया। उसी एक रहमत की बुनियाद पर एक माँ बाप अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं, उसी एक रहमत की बुनियाद पर जानवर अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं, उसी एक रहमत की बुनियाद पर बीवी अपने शोहर, शोहर अपनी बीवी से मोहब्बत करता है। उसी एक रहमत का ये आलम है मेरे प्यारे साथियों। अल्लाह ने उस एक रहमत की बुनियाद पर नबी अकरम को वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन का खिताब दे दिया। आए नबी, हमने आपको तमाम जहान वालों के लिए रहमत बना करके भेजा है। अल्लाह ने 100 रहमत पैदा करी, 100 रहमत को पैदा करने के बाद दुनिया के अंदर एक रहमत नाजिल करी, 99 रहमत अपने पास रोक ली। हदीस के अल्फाज हैं, फलौ यअलमुल काफिरु बिकुल्लिल्लज़ी इंदल्लाहि मिनर रहमा लम ययस मिनल जन्ना। अगर दुनिया का गुनहगार आदमी जिसने कभी अल्लाह की इबादत ना करी हो, जिसने कभी अल्लाह अल्लाह ना किया हो, मस्जिद के दरवाजे कभी ना गया हो, फलौ यअलमुल काफिरु बिकुल्लिल्लज़ी इंदल्लाहि मिनर रहमा लम ययस मिनल जन्ना। दुनिया का वो गुनहगार बंदा जिसने कभी अल्लाह की इबादत ना करी हो, अल्लाह को जानता नहीं है, अल्लाह को मानता नहीं है, अल्लाह की इबादत नहीं करता है, जिंदगी भर उसने गुनाह पे गुनाह किए हुए हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर उस बंदे को जो अल्लाह का गुनहगार बंदा है, अगर उसको अल्लाह की एक रहमत का अंदाजा हो जाए कि अल्लाह इतना ज्यादा रहम करने वाला है, एक रहमत का अंदाजा हो जाए, लम ययस मिनल जन्ना, तो वो सोचेगा अल्लाह तो इतना ज्यादा रहम करने वाला है, अल्लाह तो अपने बंदों पर इतना ज्यादा मेहरबान है। जब माँ बाप हमसे नाराज नहीं हो सकते हैं तो अल्लाह हमें जहन्नम के अंदर कैसे दाखिल कर सकता है? गौर करिए, एक काफिर बंदा जिसे अगर अल्लाह की रहमत का अंदाजा हो जाए, एक रहमत, 99 रहमत की बात नहीं हो रही है, सिर्फ एक रहमत की बात हो रही है, अगर उसे अल्लाह की एक रहमत का अंदाजा हो जाए तो वो सोचेगा अल्लाह
इतना ज्यादा रहम करने वाला है, हम गुनहगार हैं तो क्या हुआ, अल्लाह तो माफ कर देगा। आपको इस रहमत का अंदाजा कब होगा मालूम है? आपको इस रहमत का अंदाजा जब होगा जब आपके अंदर इल्म होगा। आज ये उम्मत मुस्लिमा कहां जा रही है? इल्म नहीं है, अल्लाह की रहमत को कैसे पहचानेंगे? इल्म नहीं है। जिस इस्लाम का सबसे पहला शब्द इकरा, पढ़ो, आज हमने उसी को किनारे कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर गारे हिरा में जो सबसे पहली वही नाजिल हुई, सूरतुल अलक की शुरू की 5 आयतें, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, जो इकरा सबसे पहला वर्ड जो इस्लाम का था, मेरे प्यारे साथियों, वो पढ़ाई लिखाई को लेकर के था, इल्म को सीखने को लेकर के था। आज हमने क्या बना डाला है? जिस उम्मते मुस्लिमा के मजहब की बुनियाद इल्म पर पड़ी हुई है, आज उस उम्मते मुस्लिमा को कहना पड़ेगा कि इल्म हासिल करो, दीन और इस्लाम के बारे में जानो, अल्लाह के बारे में जानो, उसके रसूल के बारे में जानो। क्या उस ये आवाज कहां से आ रही है? अब गौर करिए कि हम और आप कहां आ गए हैं। हम जलसे बहुत करवाते हैं, लेकिन क्या हमारे समाज के अंदर कुछ तब्दीलियां आई? नहीं आई। ये जलसे जुलूस, ये मेले ठेले, यहां तो मेलों का रचन है, चलन चलता है, मेला खत्म जलसा खत्म। हमने सीखा क्या है? नतीजा सिफर है, जीरो है। इल्म के मैदान में हम खाली हैं। हमने कितना सीखा? हर इंसान अपने गिरबान में झांक कर देखे कि हम कितने पानी में हैं, हमारे अंदर इल्म की कितना समझ है, इल्म की कितनी जानकारी है, हम कितना मजहब इस्लाम के बारे में जानते हैं। हर इंसान अपने गिरबान में झांक कर देखे। बड़े जलसे सुनते हैं, बड़े खुतबे सुनते हैं, फला मौलवी को बुलाना, लेकिन मेरे प्यारे साथियों, ऐसी तकरीरों से क्या फायदा कि नतीजा सिफर हो, जीरो हो। ऐसे जलसों से क्या फायदा कि हम एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। उस बीमारी की तरह जब हमें होती है, इसको डायरिया बोलते हैं, कि ऊपर से खाते हैं और दूसरे रास्ते से निकाल देते हैं। ना खून बनता है, ना गोश्त बनता है, ना ताकत आती है। उसी तरीके से मेरे प्यारे साथियों, जलसे और जुलूस का भी हाल यही हो गया है कि हम सुनते तो हैं, लेकिन हमारे दिल और दिमाग पे असर नहीं करता। क्यों? वजह क्या? क्योंकि हम इस नियत से नहीं बैठते कि आज हम सुनेंगे, उसको जानेंगे, उसको समझेंगे, उस पर अमल करेंगे। आज मुसलमान क्यों परेशान है? क्यों परेशान है? इसलिए कि इल्म के मैदान पूरा खाली है, इल्म का मैदान खोखला है। कोई मजहब इस्लाम के बारे में सही से नहीं जानता। जिस मजहब इस्लाम की तालीम ये हो, यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला इसी इल्म के जरिए तुमको मकाम अता फरमाता है, इसी इल्म के जरिए तुम्हें बुलंदी अता फरमाता है। समंदर में रहने वाली मछलियां वो दुआ करें, जमीन में चलने वाले कीड़े मकोड़े चींटियां वो अल्लाह से मगफिरत की दुआ करे, समंदर में रहने वाली तमाम मखलूकात वो अल्लाह से मगफिरत की दुआ करे। जमीन व आसमान में जितनी मखलूकात हैं, वो सारी मखलूकात जो इल्म की राह में निकलता है, वो अल्लाह से दुआ करती हैं।
आए अल्लाह इस बंदे को बख्श देना। हमने क्या सीखा? हमने कुछ नहीं सीखा मेरे प्यारे साथी। ये अफसोस का मकाम है, ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम और आप कहां से कहां आ चुके हैं। तसव्वुर करिए मेरे प्यारे साथी, इमाम अहमद बिन हंबल अपनी स्मार्टनेस की वजह से नहीं, अपनी खूबसूरती की वजह से नहीं जाने जाते हैं। आज दुनिया उनको याद रखती है तो उनके इल्म की बुनियाद पर याद रखती है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को उनकी खूबसूरती की वजह से नहीं जाना जाता है, आज उनको जाना जा रहा है तो उनकी इल्म की वजह से जाना जा रहा है। मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमहुल्लाह, उनको दुनिया याद रख रही है तो उनके इल्म की बुनियाद पर। इमाम मालिक को याद रख रही है तो उनके इल्म की बुनियाद पर। इमाम शाफई को याद रख रही है तो उनकी इल्म की बुनियाद पर। सनाउल्लाह अमृतसरी को दुनिया याद रख रही है तो उनकी इल्म की बुनियाद पर। बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े लोग चले गए, बड़े बड़े रईस आए, बड़े बड़े पैसे वाले आए, सबके सब आके चले गए, लेकिन किसी को कोई याद नहीं रखता मेरे प्यारे साथियों। लेकिन जो इल्म वाला है उसको अल्लाह की तरफ से दुनिया हमेशा याद रखती है। मेरे प्यारे साथियों, इल्म हासिल करो, इल्म के मैदान में आगे बढ़िए, इल्म के मैदान में आगे बढ़िए। आप अंदाजा लगाइए कि मजहब इस्लाम ने इल्म हासिल करने की तरफ कितना ज्यादा जोर डाला है, कितना ज्यादा जोर डाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, आए नबी आप लोगों में ऐलान कर दीजिए, कुल हल यस्तविल लदीना यालमून वल्लदीना ला यालमून। आए नबी कह दो, इन लोगों से कह दो, जो जानते हैं वो लोग और जो नहीं जानते हैं वो लोग, यानी जानकार और जाहिल बराबर नहीं हो सकते हैं। कुल हल यस्तविल आमा वल बसीर, जैसे कि एक जो अपनी आंखों से देख ले रहा है, बीना आदमी है, उसे अपनी आंखों से सब कुछ दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से वो और अंधे बराबर हो नहीं सकते हैं, उसी तरीके से एक जाहिल और एक आलिम में फर्क है। एक जानकार और एक जाहिल बराबर नहीं हो सकते हैं। इतना ज्यादा जमीन और आसमान का फर्क है। आज अपने समाज का हम जायजा ले। हर इंसान चाहता है कि समाज के अंदर से बुराइयां खत्म हो। कौन नहीं चाहता यहां पर बैठा हुआ शख्स कि समाज के अंदर से बुराइयां ना खत्म हो। तरबियत, जब हमारे अंदर इल्म नहीं होगा तो हम क्या तरबियत देंगे? हम पहले जाने शाहिद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लाहु वअलम, जान लो, पहले जानकारी हासिल करो कि अल्लाह है। बगैर जानकारी करे अल्लाह के बारे में नहीं जान सकते हो। अभी वाकयात आएंगे एक से एक दर्दनाक कि तरबियत किस बुनियाद पर करी जाती है। अगर आप लोगों की दिलचस्पी रही और इसी तरीके से सुनते रहे तो मेरे प्यारे साथियों अपने दिलों को थामे रखिएगा, एक से एक वाकयात आने वाले कि इंसान जब उसके पास जानकारी नहीं है तो इल्म क्या सीखेगा। औरतें आती हैं जलसों में, मेले ठेले में जलेबी खाएंगी, टहलेंगी, घूमेंगी, मैंने देखा अभी। तो ये अपनी औलादों को क्या तरबियत देंगी जब उनके अंदर खुद तरबियत नहीं है। अभी भी देख लीजिए, आवाजें आ रही हैं, झूठों का फंक्शन हुआ था कि जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसको बादशाह सलामत बहुत बड़ा इनाम देंगे। तो किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, तो उसमें से एक था वो जीत गया था। और मालूम उसने क्या कहा था कि एक कमरे में 4 औरतें हैं और चारों खामोश। ऐसा हो ही नहीं सकता। बादशाह सलामत ने कहा इधर आ, तू जीत गया। इससे बड़ा झूठ कोई हो ही नहीं सकता कि 4 औरतें बैठी हैं और चारों
चारों चुप हो। वो भी आप लोगों ने सुना होगा, आम के पेड़ के नीचे दो औरतें बैठे बात कर रही थीं। एक औरत बोल रही थी, बोलते 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 अचानक से ऊपर से आम गिर गया। दूसरी औरत बोलने चली, कहने की बच्ची तुम चुप हो जाओ, मैं तुम लोग की बातें सुन सुन के इतना पक गया हूं कि मैं ऊपर से नीचे गिर गया। आम भी पके जा रहे हैं और आप देख लीजिए अभी भी वहां से आवाजें आ रही हैं, वहां बातें चल रही होंगी। ये बच्ची जेवर कहां से लिया, बहुत अच्छा लग रहा है। ये कपड़ा कहां से लाई, बड़ा अच्छा लग रहा है। तुम्हारी बच्ची की शादी कब है? ये दीन की बातें सीखने थोड़ी आती हैं। अगर औरतें दीन की बातें हकीकत में सीखने आए ना, तो मेरे प्यारे साथियों, औरत को पहला मदरसा कहा गया, पहली तालीम गाह बताई गई। मर्द तो बेचारा सुबह उठता है, खेत जाता है, काम करता है, शाम को आता है, खाता है, पीता है, सो जाता है, 2-4 घंटे बाहर रहता है शाम को दोस्तों यारों के साथ। लेकिन बच्चे तो हर वक्त माँ के साथ रहते हैं। जब माँ के अंदर तरबियत नहीं है, खुशबू लगा करके आ रही है, जिहालत का ये आलम है कि मर्दों की महफिल में चल रही है, तो वो औरत अपनी बच्चों को क्या तरबियत देंगी? पहले इल्म हासिल करिए। बस मैं इल्म के ताल्लुक से इतनी बातें बयान किया है, अब तरबियत पर आइए कि पहले इल्म हासिल करिए। तरबियत अगर करनी है तो मेरे प्यारे साथियों, हर इंसान को अगर तरबियत के मामले पे गौर करना है तो पहले अपने से इस्लाह करे। हर इंसान पहले अपनी तरबियत करे। हर इंसान दूसरे का मत देखे, पहले इंसान अपनी तरबियत करे, बाद में दूसरे की तरबियत करे। देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहा है, वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद। ईमान वालों, पहले तुम अपने आप को देखो, तुमने कल कयामत के लिए क्या तैयारी कर रखी है। तुम दूसरों के ऊपर बाद में उंगली उठाना। वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद, तुम अपने गिरबान में झांक करके देखो, तुमने कल कयामत के लिए क्या तैयारी कर रखी है। दूसरों के घरों में बाद में झांकना, तुम पहले अपने आप को देखो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, ईमान वालों पहले अपने आप को देखो, पहले अपनी इस्लाह करो, पहले अपनी तरबियत करो, बाद में दूसरों की तरबियत करना। पहले अपने घर में देखो, लड़की की शादी में कितना जहेज दिया है, बाद में दूसरे घर में झांक करके देखना, दूसरे के बारे में बात करना, फला की यहाँ शादी हुई है, उसने अपनी लड़की को फला फला जहेज दिया है। पहले अपने घर में पाबंदी लगाओ, अपनी तरबियत करो, तुमने अपनी लड़की की शादी में कितना जहेज दिया है। तुम शराब पीते हो, शराबी हो, नशा उतरने के बाद दूसरे पर टिप्पणी कर रहे हो, वो तो शराबी आदमी है, वो बहुत बुरा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, ईमान वालों पहले अपनी तरबियत करो, अपने बारे में सोचो। तुम्हारे घर की माँ और बेटियां तैयार होकर के कहाँ जा रही हैं? कॉलेज जा रही हैं या कहीं और जा रही हैं? तुम पहले अपने बारे में देखो, बाद में दूसरे के घर में झांक करके देखना कि दूसरे की लड़कियां क्या कर रही हैं। पहले अपनी तरबियत करो। मेरे प्यारे साथियों, आइए उस मंजर की तरफ चलते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले अपनी तरबियत करो। मेरे प्यारे साथियों, कुछ लेकर के जाइएगा। इल्म हासिल करना है, इल्म उन्वान दिया गया है। बिहार जैसी सरजमीन पर मुझे इल्म के ताल्लुक से बोलने के लिए कहा गया। मैं भी सोचता रहा कि मैं क्या बोलूंगा। यहाँ के लोग तो बड़ा चटपटा पसंद करते हैं, यहाँ के लोग तो बड़ा अजीबोगरीब मामला पसंद करते हैं। इल्म के ताल्लुक से क्या पब्लिक सुनेगी? मैं मनी मन में सवालात कर रहा था। फिर मैंने अल्लाह से दुआ करी, जिसको सुनना होगा सुनेगा, जिसको नहीं सुनना होगा चला जाएगा। जिसको सुनना होगा, जानकारी हासिल करनी होगी, वो सुनेगा, नहीं सुनना होगा उठ करके चला जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इंतकाल से पहले हजरत हुज़ैफा बिन यमान को बुलाया। आए हुज़ैफा, मैं तुम्हें मदीना के अंदर जो मुनाफिकीन है, मदीना के अंदर जो मुनाफिकीन है, मुनाफिक समझते हैं किसे कहते हैं? यानी वो बज़ाहिर तो इस्लाम लाए हुए हैं कि हम इस्लाम मुसलमान हैं, लेकिन अंदर से वो मुसलमान नहीं है। अल्लाह और उसके रसूल के साथ धोखा दे रहे हैं। अल्लाह के नबी ने हजरत हुज़ैफा बिन यमान को बुलाया। आए हुज़ैफा, मैं तुम्हें राजदार समझ रहा हूं, मैं तुम्हें राजदार बना रहा हूं, मैं तुम्हें एक लिस्ट दे रहा हूं। उस लिस्ट में मदीना के मुनाफिकों के नाम हैं। जब तक कि तुम जिंदा रहना उन मुनाफिकों के नाम किसी को मत बताना। हजरत हुज़ैफा कहते हैं, ठीक है अल्लाह के रसूल, हुज़ैफा आपसे वादा ले रहा है, आपने हुज़ैफा को राजदार बनाया है। अल्लाह की कसम, जब तक के हुज़ैफा जिंदा रहेगा मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि मदीना में कौन कौन मुनाफिकीन है। हजरत हुज़ैफा ने उस लिस्ट को लिया, रख लिया। कुछ दिन के बाद अल्लाह के नबी दुनिया से चले जाते हैं, अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, इधर तवज्जो दीजिए। अल्लाह के नबी दुनिया से चले जाते हैं और लोगों को पता चला कि अल्लाह के नबी ने अपने इंतकाल से पहले मुनाफिकों की लिस्ट हजरत हुज़ैफा को दिया था। लोगों ने आपसे आकर पूछा, ऐ हुज़ैफा, मैंने सुना है अल्लाह के नबी ने मुनाफिकों की लिस्ट आपको दी है, मुझे बताइए वो कौन कौन मुनाफिक हैं मदीना के अंदर जो रहते हैं, हमें उनके नाम बताइए। हजरत हुज़ैफा ने मना कर दिया। ऐ लोगों, अल्लाह के नबी ने मुझे राजदार बनाया है, अल्लाह के नबी ने मुझसे कसम लिया था, मुझे अपना राजदार बनाया है। जब तक के हुज़ैफा जिंदा रहेगा मदीना के जो मुनाफिकीन है मैं किसी को नहीं बताऊंगा। आई एम सॉरी, मैं नहीं बता सकता। लोगों ने वहां से चले गए और मालूम हुआ कि हुज़ैफा बताने वाले नहीं है। लोगों ने अपने अकली घोड़े दौड़ाए और मदीना की सरजमीन पर जब किसी का इंतकाल हुआ करता था, जब कोई मर जाया करता था, तो उस जनाजे पे नजर ना हो करके लोगों की नजरें हजरत हुज़ैफा पर रहा करती थी। अगर हजरत हुज़ैफा बिन यमान उस जनाजे के अंदर आए हैं तो लोगों को यकीन हो जाया करता था कि ये किसी मोमिन का जनाजा है, ये किसी मुसलमान का जनाजा है। अगर हुज़ैफा बिन यमान उस जनाजे के अंदर नहीं आते थे तो लोग समझ जाते थे कि किसी मुनाफिक का जनाजा है, ये किसी मुसलमान का जनाजा नहीं है। लोगों ने अपने अपने अकली पुलाव बनाना शुरू कर दिए कि अगर हुज़ैफा आए हैं तो मोमिन का जनाजा है, मुसलमान का जनाजा है। अगर हजरत हुज़ैफा नहीं आए हैं तो वो किसी मुसलमान का जनाजा नहीं है, मुनाफिक का जनाजा है। उस दिन के बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत हुज़ैफा को दावत करी। आए हुज़ैफा, आज रात का खाना तुम हमारे यहाँ खाओगे, आज रात की दावत आपकी हमारे यहाँ है। हजरत हुज़ैफा कहने लगे, ठीक है मैं आपके यहाँ खाना खाऊंगा। हजरत हुज़ैफा दावत में जाते हैं, हजरत उमर फारूक के यहाँ दस्तक देते हैं, दस्तरखान लगा हुआ है, खाना तनामुल फरमाते हैं। खाना खा चुके हैं, हाथ धुलते हैं, वापस घर जाते हैं, कहते हैं ऐ उमर हमें इजाजत दीजिए, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपने हमारी दावत करी है। हजरत उमर कहते हैं आए हुज़ैफा, तुम्हें मालूम है कि हमने तुम्हारी दावत क्यों करी है? क्या तुम्हें मालूम है? कहने लगे क्यों नहीं? कहने लगे आए हुज़ैफा, मैं तुमसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, लिहाजा उसका सही जवाब देना। हजरत हुज़ैफा कहते हैं आए अमीरुल मोमिनीन, आए उमर, मेरी क्या मजाल कि मैं आपको मना कर सकूं,
आपके बारे में तो नबी अकरम ने अपनी जिंदगी में कहा था, लौकाना बादी नबी लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु होते। मेरी क्या मजाल मैं आपको मना कर सकूं? जो पूछना है पूछिए, जो सवाल करना है वो सवाल करिए। मेरे प्यारे साथियों, तसव्वुर करिएगा, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, आए हुज़ैफा, अल्लाह के नबी ने जो तुम्हें लिस्ट दी थी अपने इंतकाल से पहले, उसमें मुनाफिकों के नाम लिखे हुए थे। ऐ हुज़ैफा, मुझे दूसरों से दरोकार नहीं है, मुझे दूसरों से कोई मतलब नहीं है। हुज़ैफा, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि उस लिस्ट में मेरा नाम है कि नहीं है, उस लिस्ट में मेरा नाम है कि नहीं है। अगर उस लिस्ट में मेरा नाम है तो मैं अल्लाह से दुआ करके अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगू। मेरे प्यारे साथियों, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को किसकी फिक्र है? हजरत हुज़ैफा कहते हैं, नहीं नहीं, वाह उमर, बड़ा अच्छा बहाना है, दावत करके तुम मेरे मुंह से उगलवाना चाह रहे हो मदीना के अंदर कौन मुनाफिकीन है कौन नहीं। बड़ा अच्छा बहाना है, माफ करिएगा मैं नहीं बता सकता हूँ। कहने लगे, हुज़ैफा, आई रिक्वेस्ट यू, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे दूसरे के बारे में नहीं जानना है, मुझे दूसरों के बारे में कोई दरोकार नहीं है। कौन जन्नत में जाएगा, कौन जहन्नम के अंदर जाएगा, कौन मुनाफिक है, कौन मुसलमान है, कौन मोमिन है, कौन मुसलमान नहीं है, हमें उससे मतलब नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि अल्लाह के नबी ने जो लिस्ट तुमको दी हुई है उस लिस्ट में मेरा नाम है कि नहीं। अगर उमर का नाम है तो उमर अल्लाह से तौबा करे। गौर करिए, उनको किसकी फिक्र है? कोई सोच सकता है जिनको जन्नत की बशारत दुनिया के अंदर मिली, जिनके बारे में अल्लाह के नबी कह रहे, लौकाना बादी नबीयुन लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर बिन खत्ताब होते। और वो क्या कह रहे हैं, मुझे मेरे बारे में बता दो, अगर मेरे बारे में मेरा नाम लिखा हुआ है तो मैं अल्लाह से माफी मांगू। उनको अपनी फिक्र थी, पहले अपनी तरबियत करी। हर इंसान अपनी तरबियत करे। मेरे प्यारे साथियों, हजरत मुआज़ इब्न जबल की उस हदीस को उठाइए। मेरी प्यारी माँ और बहनों, गौर करिएगा, आप पर भी आ रहा हूं। यहां बड़ा बच्चों का अजीबो गरीब माहौल है, मैं देखता हूं। मतलब कोई तरबियत नहीं, कोई सफाई सुथराई नहीं, बड़ा अजीब माहौल है। जरा हमारी माँ और बहनें इस चीज पे जरा ख्याल रखे, नजाफत पे, सफाई और सुथराई पे। आज बच्चे देखिए कैसे गंदे संदे बने रहते हैं। और खैर बहरहाल मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हमारी माँ और बहनें अपनी बच्चों की तरबियत के लिए सबसे पहली चीज है, अब यहां से कौन करना शुरू करिए। पहले इंसान इल्म हासिल करे, मैं सिस्टम से लेके चल रहा हूं, इल्म हासिल करे कोशिश करके, और फिर तरबियत में सबसे पहले अपनी तरबियत करे, और अपनी तरबियत करने के बाद हर इंसान अब अपने बच्चों की किस तरीके से तरबियत करनी है, इस हदीस